लगता है साउथ में बनी पुष्पा फिल्म को शराब और गांजा तस्करों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कटिहार के कुर्सेला क्षेत्र की पुलिस ने एक भारी मात्रा में गांजा से लदे ट्रक को जब्त किया, जिसमें पुष्पा फिल्म की ही तर्ज पर गांजा की तस्करी की जा रही थी। जिस ट्रक में गांजा की तस्करी की जा रही थी, उस ट्रक में भारी मात्रा में बांस रखा गया था और उसी के नीचे गांजे को छिपाकर लाया जा रहा था। यह ट्रक आसाम से चलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही थी, जिसकी सूचना पटना के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों को मिली और उन्होंने कटिहार पुलिस की सहायता से उसे कुर्सेला थाना अंतर्गत जब्त कर लिया। इसी क्रम में जब हमने गहन जांच की तो पता चला कि यह ट्रक असम, बंगाल की सीमाओं को लांघकर बिहार में प्रवेश करती है। और आप सोच सकते हैं कि जब बिहार में असम की तरफ से कोई गाड़ी बिहार आती है तो कई सारे चेक पोस्ट पार करने होते हैं, जहां पर बैरिकेडिंग करके पुलिस तलाशी लेती है और लगता है वहां पर भारी लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से यह गाड़ी असम से चलकर कुर्सेला तक पहुंच गई। इससे यह साबित होता है कि कटिहार की पुलिस कितनी तत्पर है कि इतनी चालाकी के बावजूद उसे कटिहार में पकड़ लिया जाता है। और जो कहावत इन तस्करों पर सटीक बैठती है वो ये कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही इसी कुर्सेला पुलिस ने फरवरी माह में एक बड़ी शराब की खेप जब्त की थी, जिसे शराब के तस्कर पुष्पा फिल्म की ही तर्ज पर शराब की तस्करी कर रहे थे और जिसे कुर्सेला की पुलिस ने शराब के साथ तस्करों को धर दबोचा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस तस्करी की बारीक से बारीक जानकारी देंगे और इस मामले पर कटिहार सदर एसटीपीओ श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने क्या कहा वह भी सुनवाएंगे। तो देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आज एक बंद कंटेनर से जिसमें बांस लदा हुआ था, उसमें 56 पैकेट गांजा और बरामद किया गया। इसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। बीएमडब्ल्यू न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि वो घटना की जगह से आपको बताए कि आखिर में घटना कहाँ घटी या पुलिस ने कहाँ किस चीज़ को पकड़ी। आपको मैं बता दूं, अभी हम खड़े हैं उस जगह पर जो हाल में आपने 1-2 दिन में सुना होगा, जो काफ़ी प्रचलन में खबरें थी, जो गांजा पकड़ाया था पुलिस के द्वारा कुर्सेला में। और कहां पकड़ाया था उसी जगह पर हम खड़े हैं। बीएमडब्ल्यू न्यूज़ खड़ी है। मैं दिखाना चाहूँगा और कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि आपको दिखाए कि ये जो रास्ता जाता है ये इस तरफ फॉरबिसगंज की तरफ जाता है, सरसी होते हुए फॉरबिसगंज की तरफ चला जाता है। और पीछे की तरफ जो रास्ता है वो रास्ता आपको कटिहार से जब आप NH-31 से जब आप इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे। अब बात ये आती है कि आखिर में कटिहार के कुर्सेला में वो गांजा क्यों जब्त हुआ। जब ये गाड़ी आसाम से चली तो आसाम के बाद बंगाल, बंगाल के बाद बिहार, और बिहार में भी कई जगह चेक पोस्ट थे। उन चेक पोस्ट को भी क्रॉस करके 30 से 35 फीट जो लंबी गाड़ी है वो कटिहार के कुर्सेला में पकड़ी जाती है। इसमें यकीनन मैं कहूँगा कि हमारे जो जाबाज पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं श्री जितेंद्र कुमार और एसडीपीओ श्री ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई की है, निसंदेह काबिले तारीफ़ है। और चूँकि गांजा जो है जिस तरह का ड्रग्स है वो बहुत ही अपने आप में ख़तरनाक है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा खुला इलाका है और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा तरह से खेतों का एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मकई की खेती कट के अब ट्रैक्टर में लोड हो रही है। और ये ऐसा जगह है जहाँ पे एक पार्वती ढाबा भी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो जगह है ये ऐसी जगह है, ना तो कोई चेक पोस्ट है, ना कुछ कोई पुलिस का अगल बगल कुछ भी एहतराम। हालांकि यहाँ से आप 3-4 किलोमीटर में आपको कुर्सेला थाना ज़रूर है, लेकिन तारीफ़े काबिल कुर्सेला थाने की पुलिस भी है, जिन्होंने मौका रहते और सटीक सूचना के ऊपर आपको बता दें इसमें एनसीबी का भी अहम रोल रहा। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनको टिप मिली और उन्होंने कटिहार के कुर्सेला में आके छापेमारी करके उन्होंने पकड़ लिया।
यकीनन ये सवाल उठता है कि वो पुलिस क्या कर रही थी जो उन सब क्षेत्र में कार्यरत है, जो चेक पोस्ट पे कार्यरत है, उन वहाँ से ये निकल आती है। जब आप असम से बिहार की तरफ आएंगे तो आपको कई सारे टोल टैक्सेस मिलते हैं वहाँ पर। उसके बाद बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंगाल और बिहार बॉर्डर का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे बड़ी सी चेक पोस्ट है, वहाँ भी चेक नहीं हुई और कटिहार में कुर्सेला में आके ये पकड़ी गई। ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अब हम दिखाते हैं आपको कि किस जगह पे हम खड़े हैं। ये वो जगह है जो कटिहार का आखिरी थाना पड़ता है और यहाँ से भागलपुर ज़िले की सीमा शुरू हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं इस रोड पे जब आसाम की तरफ से गाड़ी आती है तो जब आप कोई भी ज़िला या शुरू होता है या अंत होता है, उस शुरुआत और अंत में इस तरह की थाने की पुलिस अपना थाना बनाए रखी हुई है ताकि हर जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं ताकि कोई भी गलत चीज़ जो है उसको रोका जाए। और आप सोच सकते हैं कि 30 से 35 फीट की गाड़ी में जब गांजा बरामद होता है और उन सारे चेक पोस्टों को पार करके कटिहार ज़िले तक पहुंच जाती है और गलती से अगर ये चेक पोस्ट भी पार कर गई होती तो आज वो गाड़ी फिर भागलपुर ज़िले में एंटर कर जाती। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी लापरवाही है। और ज़िला पुलिस जो कटिहार की है उसने किस तत्परता को दिखाते हुए जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। हम पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह से ज़िला पुलिस और कटिहार पुलिस, उसको हम ज़रूर कह सकते हैं कि कटिहार की सिंघम पुलिस ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को अंजाम दिया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्लस जिस तरह से आजकल तस्कर लोग काम कर रहे हैं, ये बेशक कहा जा सकता है कि जो पुष्पा फिल्म है उसको देखकर काफ़ी सारे तस्कर जो है नए नए तरीके अपनाते रहते हैं तस्करी का। मुझे लगता है कि कटिहार पुलिस भी फिल्मों को देखती है, बॉलीवुड फिल्मों को देखती है और वो भी पता करती है कि चोर किस तरह से चोरी कर सकते हैं और क्या क्या नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। और ये इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा कि होता क्या है कि लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स बने होते हैं, किस तरह से चेकिंग होती है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक लंबी कतार यहाँ पे ट्रक की मौजूद है जो कि यहाँ पे रुकी हुई है। हो सकता है कि ढाबे के कारण भी रुकी हो, लेकिन ये जो ट्रकें हैं यहाँ पर इसलिए रुकी होती है क्योंकि कई बार होता है कि चेक पोस्ट पे सारी चीज़ों को चेक किया जाता है बाकायदा। आपने सुना होगा यही पुलिस है जिसने चेक करते हुए, आज से फरवरी की बात अगर मैं करूँ तो फरवरी महीने में यही ज़िला पुलिस ने 60 से 70 लीटर अवैध शराब बरामद किया था और उसी तरह से तस्करी की जा रही थी जिस तरह से इस गांजे को तस्करी करके लाया गया। वही पुष्पा फिल्म के तर्ज पे ही तस्करी की गई थी और उसी फिल्म के तर्ज पे इस बार भी गांजा को तस्करी करके लाया जा रहा था और वो भी बांसों के नीचे छिपाकर। लेकिन हमारी कटिहार जिला पुलिस की पैनी नज़र से वो बच ना सके और पकड़े गए। हमें पता चला कि 5 में से 4 लोगों पकड़े गए हैं और एक आदमी जो है फरार हो चुका है। अब मामला चूंकि न्यायालय में है, अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। अब आपको हम उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं कि वो ट्रक जो है किस तरह की है। मेरे पीछे जो ट्रक है वो भी करीब 30 से 35 फीट की ट्रक है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह के ट्रक में खास करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोहे रॉड लगे रहते हैं और इसी में इस ट्रक को खास करके कार्गो में यूज़ किया जाता है। जो खास करके जो बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े लगेजेस होते हैं उसको यूज़ करने के लिए इस ट्रक को यूज़ में लिया जाता है, जो बड़े बड़े कार्गो के लिए काम आता है। और ये इसकी करीब गाड़ी की जो लंबाई होती है वो 30 से 35 फीट की गाड़ी होती है और इसमें जो है इस तरह से सामान को तस्करी करके लाया गया कि दूसरे स्टेट्स में या दूसरे ज़िलों की पुलिस ने उनको पकड़ नहीं सका और यहाँ पे आके उसको पकड़ा गया। और कुर्सेला की पुलिस की तत्परता ये दिखाती है कि किस तरह से मुस्तैद है वो। और आपको बता दें, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ और आप जो स्क्रीन पे आपको जो हमारी जो वीडियो हमने दिखाई है उसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह की गाड़ी होती है। इसी तरह की जो कंटेनर होता है इसी तरह का होता है और इसमें जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसमें बताया जाता है कि इसमें कम से कम 100 टन का माल जो है इसमें आराम से आ सकता है। और जो गांजा बरामद हुआ है उस ट्रक में वो बताया जा रहा है कि 95 किलो गांजा बरामद हुआ है और वो पैक इस तरह से किया गया था जैसे लग रहा था मानो कोई सोना चांदी कोई लेके जा रहा हो।
अब आप सोच सकते हैं कि तस्कर किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं तस्करी करने के लिए, लेकिन वहीं पर पुलिस भी एक कदम आगे उनसे निकल रही है और यही वजह है कि अब अपराधी जो है पुलिस से काफ़ी डर रहे हैं। कुर्सेला की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं कुमार अभिषेक, कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।